प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। समाज का अधिकारियों के प्रति क्या दायित्व होता है, प्रकाश डालें। पर प्रभाव डालता रहता हूँ, क्योंकि अभी आमा के अंदर एक उपक्रम चला था कि जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं इनका मैंने एक सम्मेलन किया था। आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, एक दिन का पूरा दिन भर का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग आए, उन्होंने भी अपने अनुभव रखे और हमने भी समाज और उन सारे ऑफिसरों के लिए बहुत अच्छा ये यदि साधु संतों के सानिध्य में साल में एक बार भी भारत के सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठ जाएं तो देश का बहुत बड़ा विकास हो सकता है, और एक बार सारे नेता बैठ जाएं तो बेड़ा पार हो सकता है। उस दिन सारे आईएएस ऑफिसरों ने 50 लोग थे, उन्होंने सबने अपने भाव व्यक्त किए और मैंने भी कहा सबसे बड़ा समाज का दायित्व होता है कि अपना कोई भी आईएएस ऑफिसर आए उसको किसी कानून के विरुद्ध किसी कार्य करने के लिए बाध्य न करें। यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य करने को बाध्य करते हैं तो हम ये सोचें, और फिर तुम व्यंग करते हो काहे का हमारा ऑफिसर, हमारी जाति का ऑफिसर मेरा काम नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारा काम ही ऐसा है कि उसकी नौकरी खतरे में और देश के विरुद्ध में। हाँ, उस कार्य के लिए ऑफिसर्सों के लिए सदा तैयार रहना चाहिए जो उनके अधिकार और कानून के क्षेत्र में आता है। जिस समाज ने, जिस नगर ने, जिस जाति ने, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, संस्कार दिया है, जब आप ऑफिसर बनते हैं तो समाज गर्व महसूस करती है कि हमारे गांव का, हमारी समाज का ये व्यक्ति फलाना ऑफिसर बना। तो उस गर्व के खातिर आपके अधिकार में जब कोई चीज आती है और कानूनन चीज है और तुम्हारे समाज का कभी तुम्हारे सामने पहुंचते हैं तो उनको प्राथमिकता देना ही चाहिए, प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन समाज को गैर कानून कार्य के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, उलाहना नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की मैं बहुत सारी बातें कहता हूं, बार बार सचेत भी करता हूं। गुरुवर नमोस्तु। बीजा अक्षरों का क्या ध्वनि उच्चारण करना चाहिए, इसका सबसे सही समय क्या है? बीजाक्षर का ध्यान भी होता है, जाप भी होता है। ज्यादातर ध्यान होता है। बीजाक्षर कोई अर्थ, निश्चित अर्थ वाले नहीं होते, उनके नेचर के अनुसार हमें खुद विचार करना पड़ता। पहले तो हमें हर बीजाक्षर का कोई ना कोई नेचर होता है। आपने कई बार देखा होगा, आपके पेपर में छपती हैं वो राशियां, उसके नीचे लिखा रहता है आज का आपका अंक और आपका अक्षर। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनती है, कुंडली में लिखा रहता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले का इस अक्षर से नाम रखना चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि हर बीजाक्षर का कोई ना कोई नेचर है। बीजाक्षर का ध्यान करने से ध्यान नहीं होगा, ये बहुत बड़ी लंबी पढ़ाई है। लोग, सबसे बड़ी समस्या क्या है, धर्म क्षेत्र में एक दिन में ही फल चाहते हैं। एक दिन में ही हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े आचार्य हुए। हम दीक्षा लेते ही चाहते हैं, हम माला फेरते ही चाहते हैं, हम भी वही ध्यान करें, हमें भी वही ध्यान हो जाए। आप कितना समय दिया आपने इसके अध्ययन के लिए? अरे, लौकिक पढ़ाई में पढ़ने वाले को एक विषय में मास्टरी करने के लिए 16 साल लगते हैं। एक विषय की मास्टरी करने के लिए 16 साल लगते हैं। डॉक्टर कितने साल में बने थे? अक्षय कितने साल लगे थे? उसके पहले की समय तो और बताओ, पहली कक्षा से 16×6 22 साल में तुम एक चीज के मास्टर बन पाए। तो यहां धर्म की किताबों में 22 साल पढ़ो, फिर पूछना कि धर्म ध्यान में क्या होता है। 22 साल पहले पढ़ो तो सही उन बीजाक्षरों को। सबसे बड़ा बीजाक्षर से तुम प्रभावित हो रहे हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बीजाक्षर जाप रूप में देता हूं, ध्यान रूप में नहीं। जाप रूप में बीजाक्षर करने से कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें उसका अर्थ पता हो, कुछ भी पता नहीं है, आड़म ताड़म चलेगा जाप में, लेकिन ध्यान में नहीं चलेगा। ध्यान से तुम बहुत नुकसान उठा जाओगे। यदि आपने किसी बीजाक्षर का ध्यान किया और वो नेचर आपको उसका पता नहीं है तो ऐसी नुकसान हो जाएगा कि बीमारी कोई थी और दवाई कोई खा ली।
बीमारी थी, वो दवाई थी, कोई भी दवाई उठा के खा ली। इसलिए बीजाक्षरों का ध्यान करने के लिए बहुत सावधानी। पहले तो प्रत्येक बीजाक्षर का नेचर समझो, इसका स्वभाव क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये कौन से नेचर को एक्सेप्ट करता है। फिर इसका समझो कि ये नक्षत्रों से, ब्रह्मांड से कौन सी राशि से संबंध रखता है और वो राशि का कौन सा स्थान है। 16 साल 22 साल कम से कम जो बीजाक्षरों पर अध्ययन करे उसको ध्यान करने की छूट है। कितने साल कहा? 22 साल। फिर उसके बाद 2 साल और प्रैक्टिस के। हाँ, प्रैक्टिस के तो भूल ही गया। जिन्होंने पहले से मास्टरी प्राप्त की है, 22 से पहले शुरू में प्रैक्टिस नहीं तुम LKG में प्रैक्टिस, किसी सीनियर के पास पहुंच जाओ। पहले 22 साल अध्ययन करो, फिर प्रैक्टिस को जाओ। लोग सोचते हैं कि महाराज जी हमें प्रैक्टिस करा दो। क्लास में कौन से बोले? LKG में। अब LKG वाला कोई सीनियर डॉक्टर के पास जाकर प्रैक्टिस करेगा तो प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। पहले अध्ययन 22 साल हर क्षेत्र का समझना। ये लौकिक पढ़ाई में तो धर्म के क्षेत्र में चाहे ध्यान हो, चाहे साधना हो, चाहे ज्ञान हो, जिस स्टेज में तुम्हें मास्टरी चाहिए है, पहले 22 साल पढ़ो और 22 साल का अध्ययन करने के बाद फिर किसी अनुभवशील ध्यानी के, अनुभवशील ज्ञानी के यहाँ फिर 2 साल प्रैक्टिस करो। ये 24 साल के बाद फिर ध्यान करो और करो। अब इतनी तो क्षमता तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर भाई नियम तो नियम ही होता है। इसलिए इन बीजाक्षर आदियों से बहुत लोग नुकसान उठा लेते हैं। कुछ लाभ नहीं मिलता तो लोगों को घृणा हो जाती है। इन बीजाक्षरों में कुछ अर्थ ही नहीं, मैंने तो माला फेर के दे ली, ध्यान करके देख लिया, तो ये सब बातें व्यर्थ की। गुरुवर नमोस्तु। जिन जीवों की अकाल मृत्यु होती है, क्या जैन धर्म में उनके दाह संस्कार का कोई विधान है? पहले प्रश्न का जवाब यह है कि तीर्थंकरों के समय भी मंदिर होते थे, चैत्यालय होते थे। ऋषभदेव के समय भी पहली बार तो सबसे पहला चैत्यालय तो समोषण में ही होते हैं, मानस्तंभ होते हैं, चैत्य वृक्ष होते हैं। जहाँ समोषण भगवान बैठते हैं उस समोषण में भी चैत्य वृक्षों में मूर्तियाँ होती हैं, मानस्तंभ में मूर्तियाँ होती हैं। दूसरी बात, समाज के अंदर भी बहुत सारी मूर्तियों की स्थापना होती है। आदित्यनाथ भगवान के समय पर भी जिन मंदिर थे, ऋषभदेव के समय भी जिन मंदिरों की स्थिति मिलती है कृत्रिम की, क्योंकि भरत चक्रवर्ती जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ उस दिन भरत चक्रवर्ती को केवल चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। तो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि जब भरत चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने गया तो सैकड़ों गजरथों में जिनेंद्र भगवान की मूर्ति लेके गया। तो जब मूर्ति लेकर के युद्ध में जाकर के विजय प्राप्त करने गए तो उस समय ऋषभदेव तो जीवित थे। ऋषभदेव को केवल ज्ञान होकर उनका समोषण का विचरण हो रहा था। तो इससे सिद्ध है कि तीर्थंकरों के समय भी जिन मूर्ति और जिन बिंब होते। दूसरे, अकाल मौत के लिए उसकी शांति करने के लिए तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अकाल में मरे या सुकाल में मरे वो तो किसी ना किसी योनि में चला गया, उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारे करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो यहाँ मरण करके उसने जीव ने अपना पर्याय धारण कर ली और वहाँ वो कर्मों का फल भोगेगा। अब ऐसी अकाल मौत आदि पर घर में विधान होना चाहिए, शांति विधान घर है ना मंदिर में। क्यों करना चाहिए कि वह अकाल मौत जब मरेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई निगेटिव परिणाम आएंगे, कोई ना कोई उसके परिणामों में अच्छे बुरे भाव आ सकते हैं। तो उसकी अकाल मौत का प्रभाव जो जीवित लोग हैं उनकी वर्णनाओं का प्रभाव उन पर न पड़े, इसलिए शांति विधान आदि जैन दर्शन में करने का उल्लेख है। लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं। वो जिस संकलेश से मरा है, जैसे मान लो सपोज कीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के लिए यात्रा पे जा रहा है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो गया।
अब जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो उसके मन में कोई इच्छाएं थी जिसकी पूरी करने वो जा रहा था, किसी कार्य के लिए जा रहा था। उस समय उसके परिणाम आकुल व्याकुल हो जाएंगे, मैं इस कार्य को करने जा रहा था, ये नहीं कर पाया, अब परिवार का क्या होगा क्या होगा। तो उसकी जो निगेटिव वर्गणाएं हैं वे हमारे परिवार को या आपके घर को कोई निगेटिव एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। इसलिए उनके समाधान के लिए शांति विधान आदि बनाए जाते हैं, कर लेना चाहिए, अच्छा है, फायदा है। गुरुवर नमोस्तु। कुछ दुरात्माएं एक व्यक्ति को परेशान कर रही हैं, इसका समाधान बताइए। पहली बात है, तुम्हारा आपकी बहुत बड़ी भूल है, कोई भी दुरात्मा किसी को परेशान करती ही नहीं। पहली बात, संसार में किसी को परेशान करने की ताकत किसी में है तो मात्र या तो मनुष्य में, मनुष्य को परेशान करता है जिंदा रह करके, पशु को परेशान करता है जिंदा रह करके, अदृश्य रूप से परेशान करने की शक्ति मात्र देवताओं में होती है, शापानुग्रह शक्ति। लेकिन वो देवता जब किसी को परेशान करते हैं ऐसे अलौकिक ढंग से परेशान करते हैं जिसके द्वारा साक्षात कभी वह कुछ कर ही नहीं सकता। आज जो तुम्हारे जीवन में देख रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, कोई भूत प्रेत, ये सब महत्वाकांक्षाएं हैं। ज्यादातर गरीबों को लोग भूत ज्यादा लगते हैं, आदिवासियों जो गरीब लोग होते हैं उनमें, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी होती नहीं। जो सुखी लोग होते हैं उनको भूत नहीं लगते। जेल में किसी को आज तक भूतेड़ा नहीं मिला। मैंने जेलर से कई जेलों में पान किए कि भाई कहीं तुम्हारे जेल में कोई भूतेड़ा आया क्या? बोले मेरा डंडा ही ऐसा भूत है कि वो सब भूत उतार देता है। किसी थाने में किसी को भूत नहीं लगते। भूत ये सब मन का भ्रम है, बिल्कुल 100%। जितना आज आप लोग ऊपरी बाधा की बात कर रहे हैं, कोई ऊपरी बाधा नहीं। आज हमारे सामने एक नाटक हो आया, ऐसे बहुत सारे नाटक हो आते। एक बात तो आपको सुनाए, आप बहुत पढ़े लिखे IAS ऑफिसर हैं, तो आपके लिए एक संस्मरण सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति को बहुत साल से परेशान था, 7 साल से, संक्षेप में बता दूंगा। मैं गुजरात में बिहार कर रहा था, तो उसके बाद उसके कहा एक माजी थी, उनको भूत आते थे, और उन्होंने अंत में कहा, जब सबने पूछा कि भाई कब जाओगे, तो बोले एक बार हमें सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। तो वो लेकर के आ गए पूरे परिवार। 7 साल से बर्बाद हो गए थे, इन झाड़ा फूकी करने वालों ने उनको बर्बाद कर दिया था। मैंने देख लिया। पहले तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने माजी से बात करी, मैंने कि माजी तो मुझे जानती हो? बोले अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने कि मैं जो कहूंगा वो सत्य है कि असत्य? बोले सत्य है। मैंने कि तुम्हें कोई भूत नहीं लगे, बात क्या है? अब मैं सबसे बोलता हूं कि तुम्हें कोई भूत नहीं, नाटक कर रही थी। बोले महाराज मत बोलना। मैंने क्यों नहीं बोलना? बोले महाराज जी मेरी बहू मेरे लिए बहुत परेशान करती थी, इतनी लड़ती थी, इतना झगड़ा करती थी, खाने पीने के लिए देती नहीं थी। तो एक दिन इसने पिक्चर देखी, तो भूत की पिक्चर थी, वो डर गई। तो मैंने समझ लिया कि भूत से डरती है। तो 5-6 महीने के बाद फिर मैंने यहाँ सामने नहीं आई है, सामने देखो देख करके करे। तो बस जाकर के मैंने फिर 5-6 महीने बाद बाल खोल करके एक दिन भर लिया, तो ये डर गई। और जब भी ये गड़बड़ करती मुझे भूत आ जाता है। तो जब से हमारी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। फिर मैंने कहा यदि आपकी सेवा मैं करवा दूं दूसरे ढंग से तो फिर तो नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा। तो मैंने उनके बहुत से परिवार को बुलाया, मैंने केस तो सीरियस है, भूत तो सही है, लेकिन ध्यान रखना यदि प्रतिदिन सुबह उठ करके सासू को बहू पैर छू के नमस्कार करे, जिस समय जो चीज मांगे उस समय वो चीज मिलना चाहिए। शाम को बहू पैर छूकर सोएगी, और जिस दिन बहू ने बात नहीं मानी उसी दिन भूत आ जाएगा। तो बहू कहती है महाराज जी मैं तो 10 बार छू लूंगा, इनको भूत नहीं आना चाहिए। आज कम से कम नहीं तो 5-6 साल हो गए, परिवार अच्छा चल रहा है, बहू सुबह शाम पैर छूती है और उनकी बात मानती, घर में चल रहा है। 50 ऐसे हैं, कोई भूत नहीं। एक गांव में सारे भूत ही भूत थे। मैंने कहा मैं तो इस गांव में जाऊंगा। मैंने कहा कि भाई मैं भूत उतारता हूं, घबराना मत। हाँ, यदि ओरिजिनल किसी को भूत है तो उसकी दवाई सुधा सागर के पास है। ओरिजिनल किसी को कोई भी देवता लगा है, उस देवता को मैं बस में कर सकता हूं, ओरिजिनल हो, नकली को नहीं। ये सब फ्रॉड है। सबसे बड़ा तो मैं 2 तरीके बता देता हूं। यदि संसार में किसी को भूत है, पूज्यवर
शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में लिखते हैं कि वो ऐसा अलौकिक करेगा। आप एक कमरे में बंद कर दीजिए उस व्यक्ति को और बाहर से सांकल ताला लगा दीजिए। यदि बिना ताला और सांकल खुले बाहर आ जाए तो भूत है, ऐसे मरीज को मेरे पास लाइए। और यदि वो खोल के, क्योंकि जिसको देवता आएगा, भूत आएगा, आप ताला बंद कर दोगे वो बाहर दिखेगा। दूसरा तरीका सरल है, वो थोड़ा रिस्की है। आप कहीं यदि छत पे या कहीं घूम रहे हो तो उसको थोड़ा धक्का दे दीजिए जिसको लग रहा हो, और वो समझ जाए, एक झापड़ मारिए, उसको कोई भूत नहीं है। और जिसको भूत लगा होगा उसको छत से गिर जाएगा, भूत उसको जमीन पे नहीं आने देगा, आधर में रोक लेगा। शिव कोटि महाराज ने लिखा, यानी वो छत से गिर जाएगा या गिरेगा तो गिर ही नहीं पाएगा, देवता उसको आकाश में रोक लेंगे। यदि कोई छत से गिरे और रास्ते में रुक जाए, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाना, मैं उतार दूंगा। और जमीन में गिर के हाथ पैर टूट जाए तो जिम्मेवारी मेरी नहीं है। दूसरी बात, अनायास कभी उसके लिए तुम उसके आंख के सामने पलक झपकाना, जिस समय देव शक्ति आती है उस समय उसके पलक झपकना बंद हो जाएंगे, नहीं झपकेगी। तीसरी, जिस समय उसके अंदर देवत्व आएगा उस व्यक्ति की छाया नहीं पड़ेगी, छाया से रहित हो जाएगा। क्या ऐसा भूत किसी को लगा हो और अभी होली के दिन लगा हो तो आज ही उतार दो? कोई भूत नहीं महानुभाव, मत डरो इन पाखंडों में। ओझा मोझा, ये मांत्रिक तांत्रिक, ये सारी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है। 50 लोगों को डिप्रेशन होता है, इसका ये बीमारी आती क्यों है? क्या होता है, अपने यहाँ शरीर में एक ऐसी शक्ति होती है जो सोते समय जागती है, और सोते में अपन स्वप्न देखते हैं। अपन सो रहे हैं और स्वप्न में शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, कोई रास्ते में चल रहे हैं और गाड़ी चला रहा है स्वप्न में, लेकिन वस्तुतः सो रहा है, और उसको अनुभव में आ रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं रास्ते में चल रहा हूं। क्या वो सही में चला रहा है? लेकिन अनुभव में आ रहा है। ऐसी शक्ति अपने अंदर जाग जाती है सोते समय। ऐसे तंतु जाग जाते हैं, जो क्रिया नहीं भी कर रहा है वो क्रिया देखता है। कभी कभी ऐसी शक्ति बीमारी के कारण जो अपने सोते समय तंतु जागते हैं, वे किसी किसी के दिन में जाग जाते हैं जागते समय। तो वो जागते हुए स्वप्न देखता है। वो कहता है देखो ये आकाश में सांप जा रहा है, देखो ये बिच्छू जा रहा है, और कुछ नहीं जा रहा है। जो स्थिति अपनी रात में सोते समय होती है, किसी व्यक्ति को वो स्थिति जागते समय हो जाती है। आप उस बीमारी का इलाज करा दीजिए, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर को डिप्रेट है या पाखंडी है, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। हर व्यक्ति अपनी विफलता को किसी पे थोपना चाहता है। तो भारत देश में सबसे बड़ी चीज है, इसको कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा नहीं है। ये सब पाखंड है। 99% ऊपरी बाधा नहीं। जिनको होती है उनके लक्षण, पूज्य रविशरण महाराज ने देवी शक्ति का बहुत अच्छा वर्णन किया। वानर वंश की उत्पत्ति के समय एक खून की बूंद गिरती थी, हजारों बंदर पैदा हो जाते थे। इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, या उसकी महत्वाकांक्षा पता कीजिए। जैसे उस माजी की महत्वाकांक्षा हमने पता की ना, ऐसे ही कोई अंदर निकली हुई चिंगारी निकलेगी। बहुत बड़ी बात। सुधा प्रश्नोत्तरी।